बंदे बशर है खता हो गई है, कुदरत सभी से खफा हो गई है। चलो मिल के उसको मनाते हैं सारे, चलती है जिंदगी जिसके सहारे। चलो मिल के उसको मनाते हैं सारे, चलती है जिंदगी जिसके सहारे। लगा देगा सबकी वो कश्ती किनारे, गफलत में नस्लें तबाह हो गई हैं, कुदरत सभी से खफा हो गई है। करम कर दे मौला खता हो गई है। लाखों करोड़ों हजारों के सदके मेरे मौला अपने प्यारों के सदके, लाखों करोड़ों हजारों के सदके मेरे मौला अपने प्यारों के सदके, तेरी रहमतों के नजारों के सदके। बेकार हर एक दवा हो गई है, कुदरत सभी से खफा हो गई है। करम कर दे मौला खता हो गई है। बलाओं से हमको बचा मेरे मौला, भटके है रास्ता दिखा मेरे मौला। बलाओं से हमको बचा मेरे मौला, भटके है रास्ता दिखा मेरे मौला। माफ तो कर दे गुनाह मेरे मौला, हारी सभी पे वबा हो गई है। बंदे बशर है खता हो गई है, कुदरत सभी से खफा हो गई है। बंदे बशर है खता हो गई है, कुदरत सभी से खफा हो गई है। करम कर दे मौला खता हो गई है। सुभान अल्लाह। वेलकम सुमन शेख हमारे साथ हैं और बहुत अच्छा पढ़ती हैं, और इनके आपने कि हम सब ने इनके नेशनल सॉन्ग्स भी सुने हुए हैं, मगर आज एक कलाम के साथ आई। बहुत प्यारा पढ़ा सुमन आप। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक है, I'm fine, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमें जो दूसरी जानिब जिन्होंने ज्वाइन किया है, बहुत बड़ा नाम है उनका कवाली का, कवाल बच्चा घराना से ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर हम बात करें उस्ताद मियाँ दाद खान साहब की, तो उनके आगे से शेर मियाँ दाद खान साहब, बदर मियाँ दाद खान साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस घराना है ये। तो अभी हमने ज्वाइन किया है फैज़ मियाँ दाद खान साहब ने। तो अस्सलाम वालेकुम जी। तो बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वेलकम टू द शो। मेरा ख्याल अभी उनको ऑडियो चेक करना पड़ेगा। मैं सुमन, हम आपकी तरफ आते हैं। रमज़ान मुबारक कैसा जा रहा है अब तक आपका? बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह। बरकतें और रहमतें और एक ब्लेसिंग जो मिलती है इस रमज़ान के महीने में, वो आप सारा साल आपको जो है ना बड़ा फ्रेश रखती है ये। बिल्कुल ऐसे ही। सुमन तो वैसे ही आपको देखता है, इतनी माशाल्लाह इंथुजियाज़म इतना ज़्यादा है। कभी आप इनको कहीं देखेंगे, कभी आपको कहीं देखेंगे, क्योंकि ये और भी बहुत कुछ करती हैं बिसाइड सिंगिंग। अच्छा माशाल्लाह, और भी बहुत कुछ को बहुत कुछ करते हैं। बस एक्टिविस्ट माशाल्लाह। बस एक्टिविटी तो रखनी चाहिए इंसान को जीने के लिए। और फिर हम पर जब जिम्मेदारी आ जाती है, हमारी ऑडियंस जब हमसे एक्सपेक्ट कर रही होती है, तो हमें उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना पड़ता है। आपको हर प्लेटफॉर्म पे नज़र आना पड़ता है और जाना पड़ता है, चाहे आप रोज़े में हैं, चाहे आप परेशानी में हैं। वो आप अपने घर पर होती है, लेकिन हमारी ऑडियंस को हम एंटरटेन भी करते हैं। उनको जिसे अक़वाले ज़रीं
क्या बात जो हम जानते Golden हैं, words. बिल्कुल जो ऐसे। गोल्डन वर्ड्स होते हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं जिनको नहीं पता। लेकिन सोशल मीडिया का दौर है आजकल, सारे ही बिल्कुल। माशाल्लाह से एक्टिव हैं, जाने सब की देखते तैयारी हैं। हो गई है, ये इनका टूर जा रहा है माशाल्लाह। शी इज गोइंग टू कनाडा जी जी फॉर कनाडा जा रहे हैं। परफॉर्मेंस। तो जी, कब अच्छा, आप very जा nice. रही हैं? जी। मैं जा रही हूँ ये 27वें रोज़े। 27 में माशाल्लाह। रोज़ है। तो क्या वहाँ की कौन सी परफॉर्मेंसेस हैं, क्या प्लान है? वहाँ टोरंटो में हमारे ईद मिलन शोज़ हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और 1 वीक हमारा टोरंटो में है, उसके बाद एडमिंटन में है और फिर इसी तरह डिफरेंट सिटीज़ में जो हमारे शोज़ होंगे। ईद तो के जब बाद। इंटरनेशनली आप जाती हैं, परफॉर्म करती हैं, कहते कौन सा सबसे ज़्यादा कंट्री आपको ऐसा लगा है जहाँ आपको बहुत पजीराई मिली हो? मुझे पहले तो अपना पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। जो कंफर्ट जोन होता है ना आपका, वो यहाँ पर तो That's very बहुत important, yeah. क्या बात। और उसके बाद मैं जहाँ पर भी गई हूँ मुझे हर जगह अल्लाह ने इज़्ज़त नवाजी और अल्लाह ताला ने, शायद मेरी माँ का सदका है, मेरे उस्ताद की दुआ है, तो मुझे हर जगह पर हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो एक्टिंग हो जाए, चाहे वो सिंगिंग हो जाए, चाहे वो सियासी हाँ, एक्टिविटीज़ ये हो जाए, माशाल्लाह सियासी एक्टिविस्ट हैं। उसमें भी माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त नवाजी। तो बस, और ये फैंस जितने भी देख रहे हैं, ये इनकी दुआएं हैं, उनका प्यार है। क्या बात है। क्या रूटीन रोज़े में होती है? अफ्तारी की टाइम मिलता है कि अफ्तार कुछ किचन में खुद जाऊं और अफ्तार बनाऊं? अच्छा हिना, मैं ना बहुत लाइट सा, मतलब मेरी जो नेचुरल वैसे डेली रूटीन में खाना होता है ना, जस्ट एक स्लाइस और चाय का कप, अच्छा। उसी से सैरी करती हूँ। अच्छा। और अफ्तार में मैं सिंपल रोटी खाती हूँ, नो पकोड़े, नो समोसे, नो चाट, नो शरबत। हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ आए हैं सब इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हम लोग जब सुन रहे होते हैं ना तो हमें इतना ऑड लग रहा होता है, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि टूट पड़ते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे अफ्तार पर कोई इन्वाइट ना करे। उसकी रीज़न ये होती है कि ना चाहते हुए आपको कुछ चखना पड़ जाता है। खाना पड़ बनी जाता तो आपने बड़ी मैं नहीं जाती, Difficult बात की मैं है। दोस्तों को कहती हूँ चाय पे इनवाइट कर लीजिएगा, अफ्तारी मैं घर पे करूँगी। है। रमन शेख हमारे साथ मौजूद है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ेगा। हमें यहाँ पे लेनी है छोटी सी ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं नूरे रमज़ान, स्टे ट्यून्ड। और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमजान, नूरे वेलनेस की, फिटनेस की और ज़िंदगी में ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी की कि जिनके पास आपको इलाज मिलेगा। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर मासूमा जहरा को फ्रॉम मतब इनकलाब बाय डॉक्टर मासूमा जहरा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान मुबारक। आप मिले लोग। हम देर से हैं। आपको भी रमज़ान मुबारक। रमज़ान और मुबारक। आप उम्रा माशाल्लाह मैं उम्रा पे पहले गई थी, पहले अभी गई थी। ज़ारात पे गई हुई थी। अभी ज़्यादा गई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। रमज़ान मुबारक कैसे गुजरा आपका? बहुत अच्छा। क्या रूटीन होती है, busy। चेंज आती है? हाँ, रूटीन ज़रा चेंज हो जाती है डेफिनेटली। कुछ ट्रांसमिशंस आप लोग के साथ साथ सब चल रहा होता है, और क्लिनिक जो है वो फिर मतलब मेरा खुलता है अफ्तार के बाद, एंड देन अफ्तार के लेट बाद नाइट होता है। तक सहर, ऑलमोस्ट सहर के करीब घर पहुंचती हूँ। अच्छा। वो कहते हैं आपके पीछे पीछे आपके पेशेंट्स होते हैं। खा खा के भी आए होते होंगे कि आप बताएं हम कैसे अपने आप को हाँ, reduce आजकल करें। तो वैसे अब आधा रमजान गुजर गया ना, तब कॉम्प्लिकेशंस क्योंकि आने लगी। ईद आने वाली है। आजकल गैस्ट्रो शुरू हुआ हुआ है, जिस तरह अच्छा, हर क्या दूसरे हुआ? बंदे को गैस्ट्रो हो रहा है, और यूटीआईज, तो फिर वो आप क्या definitely- कहती हैं कि अपना पेट समझ के खाना चाहिए? हाँ, जाहिर बहुत सी बात जरूरी है। अपना ही पेट समझे। अल्लाह बेसिकली ना है ना, अल्लाह ने ये महीना खाना रोकने का बनाया था। खाना हमने खाने- वो खाना खाने का बना लिया। दैट्स द रॉन्ग थिंग आई गेस। अच्छा, ये एक ब्रेक लॉन्ग होनी टाइम के चाहिए। बाद वो जब भूख लगी होती है ना, उस वक्त हाँ। चटपटी चीजों को दिल जरूर कर रहा होता है, लेकिन उसी लेकिन वो से परहेज एक करना मिनट होता है, कंट्रोल कर गए तो कर हाँ, गए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो एक मिनट कंट्रोल नहीं किया, जब आप खाने लग जाते हैं तब वो अच्छा लगने लग जाता बिल्कुल है। ऐसे ही। जब आप नहीं खाते, आप प्लेन वाटर लेते हैं ना, और उसके बाद आप डायरेक्ट रोटी और पे वो भूख भी आए, पूरी चाहे हो थोड़ी जाती सी है। खाएं, बिल्कुल। लेकिन ये पकोड़े बस समोसे वो इसको स्नैक हमने- टाइम नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट डिनर होना चाहिए। Direct dinner दैट्स द होना राइट चाहिए। थिंग। यार अच्छा, जिसको सैलेड बता खा रही हैं ले। वो सारी रात अफ्तार से लेके सहरी तक मंच करती है। देख लें। जिसको आप लेकिन बता रही हैं। एक जगह मैं पढ़ रही थी, एक हदीस मुबारक है कि अपने पेटों को जानवरों का कब्रिस्तान ना बनाओ, बिल्कुल बिल्कुल। कि आप उतना भूख रख के खाओ, भूख रख के खाओ। देखो हमें हमेशा मैं कहती हूँ कैलोरी काउंटर अल्लाह ने लगा के दिया है। ये नहीं था कि हमें 21वीं सदी का इंतजार करना पड़ता जहाँ हमें पता लगता कि हमारी कैलोरी काउंट्स क्या है। सो आपकी हथेली जो है वो आपकी कैलोरी काउंट है। आपके पास 2 हथेलियां, इससे ऊपर एक वक्त में खाना इज रॉन्ग। अच्छा, हम नाइस। परात भर मतलब के यहाँ खाने से वाले मुट्ठी हैं। भर लो, यहाँ से मुट्ठी हाँ, भर तो लो, बस इतना आप खा लो। बहुत अगर आपने enough, nuts भी बहुत खाना enough तो है। जस्ट इस तरह मुट्ठी, It's- इस तरह मुट्ठी नहीं भरनी। हाँ, तो यहाँ तो पूरी पूरी वो झोलियाँ दूसरों भर की के मुट्ठी भी खाया आ जाता है। जाती है ना। हाँ, जब ऐसे कभी- करेंगे तो कभी। और ज्यादा ऊपर वो बन जाएगी ना। समझ की बात है, कहती है, दूसरों की मुट्ठी भी आ जाती है। हाँ, वो ऐसे कह रहा करेंगे तो वो भर जाएगी ना।
मुट्ठी भर ऐसे होती है, ये बता दें आप। ये मुट्ठी ऐसे होती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस भूख रख के खाना चाहिए डेफिनेटली। तो आजकल आप कह रही गैस्ट्रो आया हुआ है, इसके साथ और किस चीज़ों के साथ मरीज आ रहे हैं? आपके पास ज़्यादा अफ्तारी कर ली या देखो ऐसे डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है? डाइजेस्टिव इश्यूज तो है ही हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज साथ साथ आ रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ कि व्यूवर्स, ये महीना डाइजेस्टिव इश्यूज ठीक करने के लिए अल्लाह ने दिया था, वो हम अपनी वजह से खराब कर रहे हैं। और हम कह देते हैं रमजान आया ना तो अब तो डाइट नहीं हो सकती। रमजान इज द टाइम फॉर डाइट। अच्छा, आप प्लीज अपना डिटॉक्स कावा जरूर बताइएगा, बिकॉज हम लोग पूछ रहे डिटॉक्स कावा, जितने भी माशाल्लाह न्यूट्रिशनिस्ट आ रहे हैं, डॉक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने खा लिया है, क्योंकि ज्यादा फ्राइड आइटम्स पे हमारा फोकस होता है। तो आफ्टर उस कंजम्पशन के बाद हाउ टू डिटॉक्स? देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप सुबह को 7 बादाम भिगो दो, 7 किशमिश भिगो दो। किशमिश जो भिगो 1 कप भरे हुए पानी में भिगो दो ना, 1 गिलास पानी किशमिश का पानी ले लो। अफ्तार करते हुए जो खजूर या सुन्नत के मुताबिक आपने नमक, अब आजकल जैसा सब नमक से खोल रहे हैं, पहले खजूर से खोल रहे थे, तो हल्का सा नमक चखने के बाद वो किशमिश का जो पानी है ना, वो अक्सीर का काम करता है। वो अगर आप पी लो, आपको एसिडिटी है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आपको किसी किस्म की और डाइजेशन का इशू है, या जर्नलाइज 15-16 दिन रोजे रखने के बाद यू फील ब्लॉटेड और तंग हो रहे हैं, डाइजेस्टिव इश्यूज आ रहे हैं, रिफ्लक्स हो रहा है, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। वो किशमिश का पानी पियो, फिर किशमिश और बादाम को चबा के खा लो। ये कह दो स्टमक टॉनिक है। इसमें जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है उनकी ब्लीडिंग रुक सकती है, जिनको जर्नलाइज अल्सर्स हैं वो ठीक होते हैं, इवन के माउथ अल्सर्स हैं वो बेहतर होते हैं, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक को टोटली क्लिंस कर देता है। अब जब आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, तो फिर आप जो कुछ भी खा रहे हो पोषण कंट्रोल करके खाओगे तो बेहतर रहेगा। आगे चल के मैं कहवा भी बता दूंगी इसका, लेकिन अफ्तार अगर नेक्स्ट 15 दिन इस तरह से कर लें तो ये बेहतर है। वेरी नाइस, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव। और हमारे साथ वेलनेस के माहिर लोग आज हैं और आपको बहुत मज़ेदार किस्म की टिप्स देंगे। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। रोज़े नमाज़ें और कुरान है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान।